कल यानी बुधवार को मार्केट कैसा रहा, क्योंकि आज मार्केट के अंदर हल्की तेजी देखने को मिली। ऐसे में मार्केट के ऊपर बड़ा खतरा नजर आ रहा है, क्योंकि 17,400 के लेवल पर हैवी कॉल राइटिंग 1,41,000 की आ रही है। 17,300 के लेवल पर हैवी पुट राइटिंग 1,33,000 की आ रही है। ऐसे में मार्केट खेल सकता है खतरनाक वाली पारी, क्योंकि निफ्टी को एक खतरनाक लेवल पे क्लोज किया गया 17,400 के लेवल पर, यानी कॉल वाले भी और पुट वाले भी दोनों फंस चुके हैं, क्योंकि 17,400 पर हैवी कॉल राइटिंग नजर आ रही है और 17,400 के लेवल पर ही निफ्टी को क्लोज किया जाता है। निफ्टी के अंदर देखें तो आज 30-40 पॉइंट की ही यहाँ पे तेजी देखने को मिली और बैंक निफ्टी के अंदर तो 200 पॉइंट की हमने तेजी देखने को मिली। मार्केट एक अच्छा गैप अप के साथ ओपन होता है, लेकिन उस लेवल को भी सस्टेन करने में कामयाब नहीं हो पाता है। एक तरह से मार्केट के अंदर ऊपरी लेवल से ही स्टार्टिंग में ही गिरावट आ जाती है। बिल्कुल ये जो कैंडल देख रहे हो ना, ये वाला, इस हाई को भी एक तरह से मार्केट जो है ब्रेकआउट नहीं कर पाया। मार्केट के अंदर स्टार्टिंग में ही पहली 15 मिनट के अंदर ही ये मूवमेंट आ जाता है बिल्कुल नेगेटिव, यानी ऊपरली लेवल को सस्टेन नहीं कर पाना मार्केट के लिए थोड़ा सा खतरे की तरफ घंटी बजा रहा है। अब ये वाला लेवल लेकिन मार्केट ने धीरे 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 रिकवर करने की कोशिश की, लेकिन अच्छा रिकवर नहीं कर पाया। मात्र 30-40 पॉइंट की ही रिकवरी कर पाता है। अब ऐसे में तो मार्केट के लिए बुधवार का दिन यानी एक्सपायरी से पहले 5 तारीख को मूवमेंट थोड़ा सा खतरनाक हो जाता है, क्योंकि कल छुट्टी का दिन रहेगा। अब छुट्टी के बीच में छुट्टी आने का मतलब है पहले ही हमारा जो वीक है छुट्टी का, शुक्रवार की भी छुट्टी रहने वाली है और कल की भी छुट्टी है। ऐसे में तो मार्केट के अंदर जो प्रीमियम है ना, बड़ा रिस्की में आ चुका है। किसका प्रीमियम रिस्क में आ चुका है? जो कॉल पुट होल्ड करके गए हैं। निफ्टी को बड़े टाइम फ्रेम पे यहाँ पे रिसर्च करना पड़ेगा अच्छे तरीके से, क्योंकि यहाँ पे मार्केट ने बड़ा लास्ट वीक के अंदर बढ़िया ब्रेकआउट दिया था, बूम, बढ़िया वाली रैली आई थी। अब इसी लेवल पे आके रुकने का मतलब ये समझो, ये जो मूविंग एवरेज आ रही है ना, बड़ा काम का सपोर्ट रेजिस्टेंस का काम करते हैं ये, और अभी भी इसी लाइन पे आ चुका है। यानी ये चेक करोगे ना, बिल्कुल ये वाला, ये देखो इसी लेवल पे आ चुका है। इसलिए मार्केट के अंदर एक छोटा सा एक रेजिस्टेंस था, इसी लेवल को टेस्ट करते ही मार्केट के अंदर प्रॉफिट बुकिंग आ जाती है। यानी वीकली टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग देखें तो मार्केट के अंदर अभी भी रेजिस्टेंस के लेवल के नीचे क्लोजिंग देना थोड़ा सा खतरा है। लेकिन अगर हम यहाँ पे डेली टाइम फ्रेम पे जाके चेक करेंगे तो डेली टाइम फ्रेम पे सिनेरियो बड़ा ही लाजवाब बनता जा रहा है। ये देखो उसी लेवल की मैं बात कर रहा हूं, ये मूविंग एवरेज की, इसी लेवल पे ये देखो ये वाला, इसी को टेस्ट, यानी एक तरह से हमारे पास कौन सा आ रहा, ये वाला एरिया आ रहा अपर साइड के लिए। यानी ये जो लेवल आ रहा 17,500 का लेवल है, जो यहाँ पे जो रेजिस्टेंस बन रहा है, यानी इसी को टेस्ट करते ही, अब लास्ट के टाइम में इसी को टेस्ट करके तो बार बार ये गिरावट आ रही है। यही ये एरिया पार करना जरूरी है। ये बड़ा खतरनाक लेवल है। इस लेवल पे हमेशा रहता है मार्केट के अंदर, कोई आज स्पेशल नहीं बना है, हमेशा ही, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट एक रेजिस्टेंस सपोर्ट का काम करती है ये मूविंग एवरेज। अब ये 50 दिन का मूविंग एवरेज है। अगर हम यहाँ पे 1 घंटे के टाइम फ्रेम पे समझे, लेकिन मार्केट ने जो अच्छी खासी मूवमेंट जो दिखाई है पिछले 2 ट्रेडिंग सेशन के अंदर, तो ये वाला एरिया के बाद ये वाला, यानी 17,200 के बढ़िया वाला अब सपोर्ट तो बना चुका है, लेकिन ऊपर की साइड हमारे पास जो रेजिस्टेंस आ रहा है इस लेवल की अगर हम बात करें ये वाला, तो ये ऊपर की साइड 17,500 का आ रहा है। लेकिन ये तो लेवल बड़े हो गए भाई, 300 पॉइंट की रैली आना बड़ी मुश्किल आती है 300 पॉइंट की। इसलिए फिर हमने क्या करना पड़ेगा, थोड़ा सा डीप और जाना पड़ेगा। 1 घंटे के टाइम फ्रेम पे चले जाते हैं ताकि डीपली वॉच कर ले मार्केट को। अब नीचे की साइड तो हमारे पास ये स्ट्रॉन्ग सपोर्ट खड़ी हो गई है, इसको तो हम कर देते हैं ट्रेंड लाइन। अब ऊपर की साइड हमारे पास क्या एरिया आ रहा है, अगर हम 1 घंटे के टाइम फ्रेम पे जाके देखें मार्केट के अंदर जो ट्रेंड बनता जा रहा है इस लेवल को, अब जो हम तैयारी करके चलते हैं क्या इसका रिजल्ट मिलता है? डेली मैं आपके साथ शेयर कर देता हूं, पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो, मैं तो डेली शेयर करूंगा आपके साथ रिजल्ट। तो निफ्टी के अंदर अच्छी खासी मूवमेंट नहीं थी, लेकिन हमने क्या किया कि 17,300 की जो कॉल थी 110.15 पे अच्छा खासा 140 तक हाई लगाती है, छोटा सा मूवमेंट था, साइड में मूवमेंट था, लेकिन फिर निफ्टी की आज एक्सपायरी थी, बढ़िया वाला ट्रेंड यहाँ पे पकड़ने को मिला 40-50 पॉइंट का, यहाँ पे फिर निफ्टी के अंदर मूवमेंट को कैच किया जाता बढ़िया वाला। तो टेलीग्राम पर्सनल सपोर्ट ग्रुप है, यहाँ पे एंट्री एग्जिट टाइम पे आपको सपोर्ट करता रहता हूं, ऐसा नहीं है कि छोड़ दिया जाता है। तो टेलीग्राम का लिंक वीडियो की डिस्क्रिप्शन के अंदर मिल जाएगा, लिंक पर क्लिक करके बड़ी आसानी से आप ज्वाइन कर सकते हो।
सुबह सुबह अगर देखोगे तो निफ्टी के अंदर इस लेवल से ही गिरावट क्यों आई है, लॉजिक तो समझे ना। तो लॉजिक ये था दोस्तों, ये वाला मार्केट ने इस लेवल पे अच्छा खासा लास्ट के टाइम पे अगर हम बात करें, ये वाला जो मूवमेंट बना था ना इस लेवल से, यानी मैं जो बात कर रहा हूं 10 मार्च को बैंक निफ्टी निफ्टी यहां पे हाई लगाता है 17,524 और उसके बाद ये गिरावट आनी स्टार्ट हो जाती है 17,450 के लेवल से, और मार्केट जो ना इसी लेवल पे आज बिल्कुल ये वाला टेस्टिंग करने की कोशिश की है, यानी 17,430 का हाई लगाता है। तो मार्केट के अंदर ये वाला जो स्ट्रॉन्ग ये लेवल था ना, इसी लेवल को टेस्ट करते ही बिल्कुल एक टेस्टिंग मान सकते हो, और इसी लेवल से ये गिरावट आई है, कैंडल देख रहे हो ना सुबह सुबह वाली। लेकिन मार्केट ने क्या किया है, आज एक प्राइस एक्शन बना के वापस से रिकवरी दिखाई है। अब प्राइस एक्शन की बात बताऊं आपको, ये वाला एक प्राइस एक्शन बना है, छोटा सा बना है लेकिन बढ़िया बना है। ये वाला इस लेवल को देखो, बढ़िया वाला मार्केट ने प्राइस एक्शन बना के बढ़िया तेजी दिखाने की कोशिश की अपर साइड की तरफ, यानी आपको सिखा भी रहा हूं साथ के साथ। तो ये वाला एक लेवल हमारे लिए छोटा सा एक क्या बनेगा, एक सपोर्ट बनेगा। इस सपोर्ट को हम क्या देंगे, 17,300 का सपोर्ट एरिया। अब भाई एक बात बताओ कि 17,300 के लेवल से क्यों सपोर्ट बनाया, इसके पीछे भी तो लॉजिक होता है। तो इस लॉजिक की अगर हम बात करें तो ये वाला देखो, वीडियो थोड़ी लंबी हो जाती है लेकिन समझाने में और सिखाने में मेरा बड़ा मजा आता है, ताकि आपको अच्छी तरीके से समझाऊं। तो मार्केट के अंदर ये वाला लेवल देखो, ये वाला इस लेवल से मार्केट ने बड़ी जबरदस्त एक रिकवरी दिखाई थी। तो ये लेवल था हमारे पास 17,300 का। अगर मैं यहां पे ट्रेंड लाइन लगाना जाऊं तो बढ़िया वाला ये 17,300 का एक सपोर्ट था हमारे पास, और उसी लेवल से मार्केट ने दिखा दी बढ़िया वाली रिकवरी। तो ये अच्छा खासा हमारे पास सपोर्ट का काम करेगा, बढ़िया वाला 17,300 का। अब ऊपर की साइड हमारे पास 450 का एरिया बन चुका है, लेकिन अगर मार्केट 450 के ऊपर ब्रेकआउट दे देता है तो मार्केट के अंदर झूम बराबर झूम दोबारा से आ सकता है, क्योंकि ये जो गैप है ना इसको फील करने की कोशिश करेगा। और ये 9 मार्च का जो गैप था, यानी 10 मार्च को गैप डाउन हुआ था, तो ये वाला लेवल ऊपर की साइड अगर हम बात करें, ये हमारे लिए स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस का काम करेगा। 17,585 का लेवल 585 मान सकते हो, 17,600 मान सकते हो, लेकिन कब, 450 के अबव ब्रेकआउट आने के बाद। लेकिन इसके ऊपर निकलता है तो मार्केट 17,770 भी दिखा सकता है। कब दिखाएगा, तब मार्केट के अंदर तेजी आएगी तभी दिखाएगा ना। अब तेजी तो आ नहीं रही है, मार्केट चला साइड में हो जाता है, मार्केट कुछ कर नहीं रहा है, लेकिन इस मूवमेंट में ही छोटी छोटी मूवमेंट को पकड़ना पड़ेगा। लेकिन मार्केट के लिए 17,300 के लेवल को ब्रेक डाउन कर देता है तो ये 17,200 उसका वेट करेगा सपोर्ट का, 17,200 नीचे की साइड। तो ये हमारे नीचे पुट का जो एरिया बनेगा ना, ये वाला बनेगा 17,300 के नीचे। अनदर मार्केट यहां से बार बार रिकवरी दिखा सकता है 17,300 के लेवल से। अब ऊपर की साइड बढ़िया वाला कॉल मिलेगा हमें, 450 के अबव निकलता है मार्केट यहाँ पे। तो दोनों साइड की अगर हम बात करें, अपर साइड के लेवल पे हमारे पास रेजिस्टेंस जो आ रहा है 17,450 का, और इसके बाद अगर हम बात करें 17,585 का एरिया हमारे लिए स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस का काम करेगा। और नीचे मार्केट ने सपोर्ट क्या बनाई है, 17,300 की, और इसके बाद 17,200 की। लेवल टू लेवल चलो, मार्केट दे देगा प्रॉफिट बढ़िया वाला। अब जो लेवल बनाए हैं वो ऑप्शन डाटा के साथ अगर मैच करें, यहाँ पे 17,400 के लेवल पर हैवी कॉल राइटिंग नजर आ रही है, हैवी कॉल राइटिंग 1,41,000 की, और 17,500 के लेवल पर आप देखो तो 1,60,000 की आ रही है। लेकिन 17,450 के लेवल पे देखो तो 60,000 की आ रही है, यानी तीनों स्ट्राइक पर हैवी कॉल राइटिंग बैठा है। तो ये रेजिस्टेंस का काम करेगा अपर साइड के लिए, और मार्केट को ट्रैप कर दिया गया है क्योंकि यहाँ पे कॉल राइटिंग भी हैवी है। 17,400 पे क्लोज किया गया मार्केट को, लेकिन हमने क्या किया, 450 का एरिया हमारे लिए क्या करेगा, एक रेजिस्टेंस का काम करेगा, क्योंकि ये कॉल राइटिंग जो एक ट्रैपिंग जोन बना सकती है। लेकिन इसके अभाव निकलता है मार्केट तो 17,600 के लेवल पर यहाँ पे क्या रहा, 1,43,000 की बढ़िया वाला कॉल राइटिंग। ये भी हमारे लिए 17,600 का हैवी कॉल राइटिंग, और वहां पे रेजिस्टेंस हमने पहले ही 585 का बना लिया है। तो ये 17,600 का स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस निकल के आ रहा है मार्केट के लिए। लेकिन अगर हम बात करें 17,200 के लेवल पर हैवी पुट राइटिंग 1,36,000 की आ रही है, 17,300 के लेवल पर 1,33,000 का पुट राइटिंग आ रहा है, जबरदस्त। वही लेवल हमने वहां बनाए और वही लेवल यहां निकल के आ रहे हैं। तो सपोर्ट जो बनेगा हमारे लिए
तो 17,300 का एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट होगा और 17,200 का 300 का लेवल ब्रेकडाउन होता है, तभी 200 का लेवल एक सपोर्ट का काम करेगा मार्केट के लिए, क्योंकि मार्केट के अंदर 17,200 का लेवल टूटना आसान नहीं है। इस एक्सपायरी के अंदर 6 अप्रैल की एक्सपायरी है, लेकिन ये डाटा नेगेटिव है पॉजिटिव है, इसको भी जान लेते हैं। यहाँ पे पुट का टोटल और ये कॉल का टोटल, तो ये पीसीआर रेशो निकालते हैं ताकि मार्केट का एक सिनेरियो निकल के आए कि मार्केट गैप अप है गैप डाउन है। अब पीसीआर रेशो क्या आ रहा है 1.10, यानी एक तरह से पॉजिटिव की तरफ संकेत दे रहा है कि मार्केट के अंदर एक पॉजिटिव स्टार्ट हो सकती है, बढ़िया वाला गैप अप के साथ भी मार्केट दिखा सकता है। इतना ज्यादा गैप अप नहीं है, हल्का, क्योंकि 450 का लेवल एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस की तरफ इशारा कर रहा है। बैंक निफ्टी को बड़े टाइम फ्रेम पे देखें, वीकली टाइम फ्रेम पे, तो बैंक निफ्टी के अंदर जो रिवर्स के सिग्नल दिए गए हैं बिल्कुल स्विंग की तरफ इशारा कर रहा है। यहाँ पे बैंक निफ्टी अगर यहां से स्विंग दिखाता है तो वी शेप रिकवरी भी आ सकती है। वी शेप रिकवरी का मतलब है 44,000, लेकिन इतने ज्यादा अगर से मत हो जाना, 44,000 बोल दिया तो कल ही आ जाएगा। एक बात बताऊंगा आपको, यहाँ पे डेली टाइम फ्रेम पे जाएंगे हम। यहाँ पे ये तो हमने देख लिया कि स्विंग की तरफ इशारा कर रहा है कि बैंक निफ्टी के अंदर स्विंग पोजीशन नजर आ रही है, लेकिन डेली टाइम फ्रेम पे यहाँ पे अगर आप चेक करोगे तो बढ़िया वाला एक छोटा सा यहाँ पे बढ़िया वाली क्लोजिंग दिखाई है बैंक निफ्टी ने। अब इस लेवल से मार्केट के अंदर बैंक निफ्टी के अंदर इस लेवल की तरफ और इशारा कर दिया है। अब ये वाला अगर मैं बात करूं अपर साइड पे, ये जो लेवल आ रहा है ना 41,600 की तरफ दिखा रहा है। 41,600 तो यानी 700-800 पॉइंट की मूवमेंट बैंक निफ्टी के अंदर, लेकिन कैसे आएगी? एक छोटा सा लेवल को क्रॉस करना पड़ेगा, तभी ब्रेकआउट देना पड़ेगा, तभी इसके अंदर बैंक निफ्टी के अंदर तेजी संभावना नजर आएगी। अब ये तेजी कब आएगी? इस लेवल को अगर हम बात करें 1 घंटे के टाइम फ्रेम पे, क्योंकि डेली टाइम फ्रेम पे तो मार्केट ने दिखा दिया कि ये वाला पैटर्न बनता जा रहा बढ़िया वाला। अब मार्केट के लेवल ये वाला ब्रेकआउट भी आ चुका है, लेकिन हमारे लिए क्या हो चुका है? अब इसको 1 घंटे के टाइम फ्रेम पे जाके चेक करें तो हमारे लिए एक छोटा सा ये वाला लेवल, अब बैंक निफ्टी के अंदर वो मूवमेंट नहीं आ रही है जो आनी चाहिए, हल्की 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 हल्की, बिल्कुल एक ट्रैपिंग जोन की तरह धीरे 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 चलता जा रहा है। यानी फंसाने की बड़ी कोशिश की जा रही है, लेकिन इतनी आसानी से फंसने वाले भी नहीं हम। लेकिन ये वाला लेवल से ही मार्केट ने क्यों नहीं जा पाया? इस लेवल के ऊपर 40,850 के ऊपर क्यों नहीं जा पाया? एक लॉजिक है, ये वाला लॉजिक आपके सामने पेश है। इस लेवल को टेस्ट अगर किया है मार्केट ने, ये वाला अगर मैं बात करूं, मार्केट ने 10 मार्च को ये वाला हाई लगाया था और उसके बाद एक गिरावट दिखा दी थी। अब मार्केट ने क्या है, बढ़िया वाला रिकवरी कर दिया। अगर इसको यहाँ पे अगर मैं और अच्छे तरीके से आपको समझाने की कोशिश करूं तो मार्केट के लिए जो ये लेवल बन चुका ना, एक बढ़िया वाला ब्रेकआउट की तरफ इशारा कर रहा है। ये वाला जो बनता जा रहा मूवमेंट, यानी मार्केट ने इसी दायरे में घूम घूम के मार्केट पहुंच चुका उल्टा यहाँ पे 40,850 के नियर। अब आज मार्केट ने इस लेवल को ब्रेकआउट करने में कंजूसी दिखाई है, थोड़ी सी कंजूसी दिखाई है। अब ऊपर की साइड अगर हम बात करें बैंक निफ्टी के लिए, अगर यहाँ पे 40,850 के ऊपर ये वाला अगर ब्रेकआउट आ जाता है तो इस लेवल को टेस्ट करेगा। और ये वाला लेवल कौन सा आ रहा है? 41,200 का लेवल। अगर यहाँ पे 41,200 के अबाउ ब्रेकआउट आता है तो हम बात करेंगे 41,600 की। लेकिन बैंक निफ्टी ने एक छोटा सा यहाँ पे हल्का हाथ बढ़िया वाला सपोर्ट बनाया। कौन सा बनाया? आज मार्केट ने कोई गिरावट नहीं दिखाई, बिल्कुल जो आज का लो था एक छोटा सा सपोर्ट का काम करेगा। कौन सा काम करेगा? 40,500 का लेवल। मार्केट अगर 40,500 के नीचे ये ब्रेकडाउन दे देता है तो दोबारा से हमारे पास ये वाला एरिया होगा 40,000 का एरिया, हमारे लिए एक छोटा सा सपोर्ट का काम करेगा। अब ऊपर की साइड और नीचे की साइड तो हमने बिल्कुल यहाँ पे मूवमेंट को कैच कर लिया। ये देखो, ये जो गैप था ना इसको फील कर सकता है और यही मूवमेंट को पकड़ेंगे। अच्छा खासा यहाँ पे कॉल की साइड का एरिया है और यहाँ पे 100-150 पॉइंट का एरिया मिलने की पूरी संभावना है। यानी लेवल टू लेवल चलेंगे और मार्केट के अंदर बढ़िया वाला प्रॉफिट भी हम बिल्कुल बना सकते हैं। तो हमारे लिए जो नीचे की साइड की अगर हम बात करें तो ये वाला लेवल हमारे लिए बड़ा इंपॉर्टेंट हो चुका है। ये जो बन चुके हैं, यानी नीचे की साइड और ऊपर की साइड, बड़े सिंपल तरीके से आपको समझाने की कोशिश की जा रही है। यानी ऊपर की साइड हमारे पास कौन सा लेवल आ रहा है? अगर 40,850 के लेवल को ब्रेकआउट करता है तभी हम मानेंगे रेजिस्टेंस के तौर पे 41,200
और 41,600 का एरिया, और नीचे की सपोर्ट हमारे पास रहेगी 40,500 और इसके नीचे 40,000 का एरिया एक सपोर्ट का काम करेगा। लेकिन हमारे पास क्या आ चुका है, ऑप्शन डाटा बैंक निफ्टी का, क्योंकि एक्सपायरी है, बड़ी छोटा एक्सपायरी है यार, एक दिन तो छुट्टी का दिन निकल गया, ऐसे में पूरा वीक सेशन ऐसे रहने वाला, साइड में मूवमेंट में कहीं हमारे हाथ कुछ ना लगे, इसलिए लेवल टू लेवल तैयारी करके चलना पड़ेगा। तो यहाँ पे बैंक निफ्टी के अंदर जो यहाँ पे सपोर्ट रेजिस्टेंस बनते जा रहे हैं, तो एक तरह से 41,000 के लेवल पर देखो 88,000 का कॉल राइटिंग आ रहा भाई, बढ़िया वाला जबरदस्त। लेकिन 41,200 के लेवल पर देखो 80,000 की कॉल राइटिंग यहाँ पे भी आ रही है, तो रेजिस्टेंस क्या मानोगे, बढ़िया वाला, तो रेजिस्टेंस 41,200 का रहेगा बैंक निफ्टी के अंदर। लेकिन 40,500 के लेवल पर 1,13,000 की पुट राइटिंग, बढ़िया वाला सपोर्ट यहाँ के 40,500 का रहा है। लेकिन 40,000 के लेवल पर यहाँ पे पुट राइटिंग अगर देखें तो 1,17,000 की जबरदस्त, तो ये भी हमारे पास सपोर्ट क्या आ रहा है, 40,000 का आ रहा है। यानी दोनों साइड से अगर हमारे लेवल मैच हो जाते हैं तो स्ट्रॉन्ग व्यू बन जाता है। अब इसके साथ अगर हम बात करें ऑप्शन डाटा के पीसीआर रेशो की, बैंक निफ्टी का पीसीआर रेशो क्या बोलता है, डाटा नेगेटिव है या पॉजिटिव है, उसको भी जान लेते हैं। पीसीआर रेशो के अकॉर्डिंग अगर हम चेक करें तो पीसीआर रेशो बैंक निफ्टी का भी जो निकल के आ रहा है 1.35, यानी बिल्कुल यहाँ पे पॉजिटिव की तरफ संकेत दे रहा है, मार्केट के अंदर एक ब्रेकआउट आ सकता है पॉजिटिव मूवमेंट के साथ। लेकिन वो कब आएगा, जब 40,850 के लेवल को यहाँ पे ब्रेकआउट देगा। लेकिन यहाँ पे वापस से प्रॉफिट बुकिंग आ सकती है और इस लेवल से प्राइस एक्शन बना के दोबारा मार्केट निकल सकता है। 40,500 का एक बढ़िया वाला सपोर्ट भी रहने वाला है, तो प्राइस एक्शन अगर मार्केट नहीं निकलता है तो प्राइस एक्शन का वेट करेंगे 40,500 के लेवल से बढ़िया वाला कॉल की साइड, यानी मार्केट एक लेवल टू लेवल प्रॉफिट देने वाला बड़ा जबरदस्त।